नमस्कार, मैं प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम एमए भाग 2 सत्र 4 आधुनिक हिंदी कविता सेकंड इकाई 3 जो धूमिल जी की कविता है पटकथा और पटकथा कविता का परिचय और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पटकथा कविता का परिचय। पटकथा धूमिल के संसद से सड़क तक काव्य संग्रह की सबसे लंबी कविता है। स्वतंत्रोत्तर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विसंगतियों का चित्रफल प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में भारत की आज़ादी से लेकर 7वें दशक तक की भारत की वास्तविक दशा का अंकन किया गया है, लेकिन यह चित्रण आज भी उतना प्रासंगिक लगता है जितना 7वें दशक में था। ये कविता एक चित्रकथा की तरह पाठकों के सामने प्रस्तुत होती है। कविता पूर्णतः वास्तविकता पर आधारित है, जिसमें कहीं पर भी भावुकता या कल्पना का सहारा नहीं लिया गया है। जो पटकथा है ये चित्रकथा की तरह आंखों के सामने आती है। इस कविता की विशेषता ये है कि पटकथा कविता जो है पटकथा स्वतंत्रोत्तर भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रोत्तर भारत के आम आदमी की सभी समस्याओं का सीधा चित्रांकन हुआ है। आम आदमी की समस्याओं का चित्रण हुआ है इस कविता में। पटकथा में गांव के किसानों की समस्याओं का और शहर में रहने वाले मजदूरों का वास्तविक चित्रण हुआ है। इस कविता में गांव में रहने वाले किसान और शहर में रहने वाले मजदूर का वास्तविक चित्रण हुआ है। गांव के किसान और शहर के मजदूर। पटकथा में स्वतंत्रोत्तर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों का लेखाजोखा प्रस्तुत हुआ है। इसमें 4 लेखाजोखा है। सामाजिक एक पहला, आर्थिक है और राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन विभागों का लेखाजोखा है। पटकथा कविता का केंद्रीय विषय देश का आम आदमी है। इस कविता का केंद्रीय विषय देश का आम आदमी है। अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए साधारण आदमी का संघर्ष आजीवन जारी है। इसी आम आदमी के संघर्ष की और शोषण की गाथा को पटकथा में अभिव्यक्त किया गया है। पटकथा कविता में भ्रष्ट राजनेताओं का प्रजातंत्र की विफलता का और व्यवस्था में निहित दोषों का चित्रण अत्यंत तीखे शब्दों में व्यक्त हुआ है। भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं का प्रजातंत्र की विफलता का और व्यवस्था में निहित दोषों का चित्रण हुआ है। पटकथा कविता में 2 वर्गों के बीच की विषमता का, दाम्भिकता का, शोषकों के अमानवीय व्यवहार का, सत्ता पर रहने वाले राजनेताओं की ढोंगी प्रवृत्ति का चित्रण यथार्थ रूप से हुआ है। पटकथा कविता में समाज के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देती है। कविता में कवि शोषित वर्ग की संवेदनाओं के प्रति ईमानदार है। कवि समाज के शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं और शोषकों के प्रति विद्रोह प्रकट करते हैं। पटकथा कविता के माध्यम से धूमिल जी जो समाज का शोषित वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं और शोषक है उसके प्रति विद्रोह प्रकट करते हैं। पटकथा कविता में समाज में प्रचलित रूढ़ी परंपराओं पर, धर्म एवं जातिवादी भेदभाव पर, कुरीतियों पर मर्मभेदी प्रहार किया है। जो समाज में चली आ रही रूढ़ी परंपरा, धर्म के नाम पर चल रहे अवलंबन हो, जाति पाति हो, भेदभाव हो, उस पर मर्मभेदी प्रहार किया है कवि ने। पटकथा कविता में ग्रामीण और शहरी जीवन की निर्धनता, किसानों की स्थिति, श्रमिकों की नरक यातनाएं, भूख के कारण तड़पते बच्चे आदि का चित्रण अत्यंत संवेदनशील शब्दों में हुआ है। पटकथा कविता में ग्रामीण और शहरी जीवन की निर्धनता, दोनों तरफ की, ग्रामीण हो या शहरी, किसानों की स्थिति यथास्थिति जैसी स्थिति है 70 के दशक में थी, आज वैसे ही है। श्रमिकों की नरक यातना है, भूख के कारण तड़पते बच्चे आदि का चित्रण
अत्यंत अत्यंत संवेदनशील शब्दों में हुआ है। पटकथा कविता में भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति, सत्ता प्राप्ति के लिए किए गए चुनावी हथकंडों के साथ जनता के दोषों पर भी भाष्य किया है। यानी कि कवि ने एक को भी नहीं छोड़ा। जनता की जो दोष है कि शराब के कारण, पैसे के कारण जो ओढ़ देते थे, ये भी दिखाए है। उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार की जो प्रवृत्ति है, उसके चुनावी हथकंडे जो इस्तेमाल किए जाते हैं चुनाव के दरमियान, हम जानते हैं सभी। इस सभी पर भाष्य किया है। पटकथा कविता जनभाषा में लिखी कविता है। इसकी भाषा जन भाषा है, यानी कि सामान्य जन को समझ में आती है, सामान्य के शब्दों में कही। ये कविता हिंदी प्रदेश के आम आदमी द्वारा बोली जाने वाली भाषा में लिखी गई है, जिसमें सीधे साधे प्रसारित भाषा के शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसमें संवादात्मक भाषा शैली तथा नाटकीय एकालापों का प्रयोग किया गया है। पटकथा कविता में संवादात्मक भाषा शैली है और नाटकीय एकालापों का प्रयोग किया हुआ है। इस प्रकार कविता का परिचय और इस कविता की विशेषता। उनकी दूसरी कविता है अध्ययन के लिए, मोचीराम कविता का भी परिचय हम करेंगे। मोचीराम कविता दो वर्गों के बीच के संघर्ष को अभिव्यक्त करती है। जो धूमिल की मोचीराम कविता है वो दो वर्गों के बीच के संघर्ष को अभिव्यक्त करती है। मोची शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मोची शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसके पास अपने जूतों की मरम्मत के लिए आने वाला शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो मोची है वो शोषित वर्ग करता है, और जो मरम्मत करने आता है जूते की अपने, वो शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व है। धूमिल मोची की आंखों से अपने चारों ओर की दुनिया देखते हैं। कवि मोची को एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मोची अपने व्यवसाय को इज्जत की दृष्टि से देखता है। वह अपने व्यवसाय के प्रति अत्यंत ईमानदार है। मोची देश के औसतन आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, जो छोटा मोटा व्यवसाय कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देश का शोषक वर्ग इन्हीं लोगों के बलबूते पर उच्च वर्ग तक पहुंच जाता है, लेकिन वो कभी मुड़कर इस वर्ग की ओर नहीं देखता। सही और गलत की इस वर्ग को पहचान नहीं है। कभी व्यंग के माध्यम से उच्च वर्ग की पोल खोलते हैं। उनकी सहानुभूति मोची के प्रति है। मोची के माध्यम से वे शोषक वर्ग के दुख को प्रस्तुत करते हैं। अब हम देखेंगे मोचीराम जो कविता है उसकी विशेषता क्या है। मोचीराम कविता में दो वर्गों के बीच के संघर्ष को व्यक्त किया गया है। मोचीराम शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसके सामने खड़ा अपनी जूतों की मरम्मत करने वाला व्यक्ति उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मोचीराम कविता में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच की विषमता का, शोषकों की करतूतों का, सत्ताधारियों की शोषण की प्रवृत्ति का सीधा चित्रण हुआ। मोचीराम कविता में दलित, शोषित, छोटा व्यवसाय कर अपना जीवन जीने वाले लोगों का वास्तववादी चित्रण हुआ है। मोचीराम कविता का मुख्य स्वर व्यंग्यात्मक है। कवि मोची के माध्यम से व्यंग्यात्मकता से स्वार्थी, ढोंगी, समाजद्रोही, सत्ताकांक्षी प्रवृत्ति पर प्रहार करते हैं। मोचीराम कविता में मोची में जीवन के प्रति जीजी विषय दिखाई देती है। मोचीराम कविता में मोची में जीवन जीने का सही तर्क है। जीवन के प्रति उसमें लगाव एवं आस्था है। उसमें असीम आत्मविश्वास है। आशावादी सोच उसमें निहित है। वह अपने साथ देश के औसतन आम आदमी को ईमानदारी से जीवन जीने कहता है। मोचीराम क्या संदेश देता है, देखिए, आम आदमी को ईमानदारी से जीवन जीने कहता है। मोचीराम कविता का मोची अत्यंत स्पष्ट शब्दों में अपने सामने खड़े व्यक्ति को खरी खोटी सुनाता है। कवि ने मोची के माध्यम से देश के स्वाभिमानी आम आदमी का चित्रण किया है। मोचीराम कविता के माध्यम से धूमिल जी ने देश के स्वाभिमानी आम आदमी का चित्रण किया है। मोचीराम कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्र काल में भी
दो वर्गों का बराबर बने रहना चित्रित करते हैं। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आम लोगों के जीवन में फर्क का न आना ये कवि की चिंता का मूल कारण है। कवि का चिंता का मूल कारण आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आम लोगों के जीवन में फर्क का न आना यह मोची की संवादों के माध्यम से इसे अभिव्यक्त किया गया है। मोचीराम कविता में संबोधात्मक एवं आत्मकथात्मक भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। मोची द्वारा कहे गए संवाद अत्यंत प्रभावी बन पड़े हैं। मोची व्यंग्यात्मक शैली में ऐसा वाक्य सामने वाले पर पटक देता है कि सुनने वाला निरुत्तर हो जाता है। कवि ने बौद्धिक प्रतीकों की अपेक्षा सीधे सरल रोजमर्रा के जीवन से जुड़े प्रतीकों को चुना है। इस प्रकार हमने मोतीराम कविता का परिचय और इसकी विशेषता पर देखी है। आज की इस वीडियो में हमने एमए भाग 2 के सत्र 4 के आधुनिक हिंदी कविता में से इकाई 3 पटकथा कविता का परिचय और मोचीराम कविता का परिचय जिसे धूमिल लिखे हमने देखा है। तो इसके साथ धन्यवाद।